करने का, अगर वह उपाय पता चल जाए तो जान सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं जाने हैं तब तक हम लोग यही सोचेंगे कि हमारे जितनी इंद्रियां हैं जो काम कर रही हैं, स्थूल सूक्ष्म जितनी इंद्रियां हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, चल तो रहे हैं लेकिन चला कौन रहे हैं? तो जो पैर को चलने का आदेश दे रहे हैं, जिनकी आज्ञा से चल रहे हैं, उसी को परमपिता परमात्मा व ईश्वर या आत्मा कह सकते हैं। हम जो हाथों को कोई आज्ञा देते हैं, इन चीजों को छुओ, इनको यहां से वहां रखो या इनको उठा करके खाओ, थाली में बहुत सारी व्यंजने हैं, लेकिन हम उठा करके खाने लगते हैं, ग्रहण करते हैं, और जैसे मुंह के पास जाता है मन में होता है नहीं पहले ये खाता हो, तो फिर रख देते हैं। अर्थात हाथ की मर्जी नहीं चलती है, हमारे अंतःकरण जो परमपिता परमात्मा विराजमान है, अर्थात ईश्वर आत्मा, जो अभी हमने बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश हैं और जीव अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। अविनाशी जो कि नहीं मरता है और नहीं जन्म लेता है, सर्वव्याप्त रहता है। ये शरीर का जो है, हमें मोटी मोटी बुद्धि से हम लोग सोच लेते हैं कि शरीर से कोई जाता है कोई आता है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। जितनी सत्ता है परमपिता परमात्मा के माध्यम से बस सत्ता खत्म हो जाती है, शरीर मृत्यु हो जाती है। तो हमारे पास जितनी इंद्रियां हैं, जैसे हाथों को कहते हैं ये खाओ ये नहीं खाओ, जो कहते हैं वो करते हैं, तो जो चलाते हैं हाथ करता नहीं है, उनको कराया जाता है। तो जो कराते हैं, जिनकी आज्ञा से सारी इंद्रियां चलती हैं, वही है ईश्वर। हम देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसी बात आती है सामने, कभी कभी भोजन करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो करते करते भोजन ही करते करते तब तक ही लग जाती है, किसी चटिया में देखते हैं तो दृष्टि टिक जाती है, तो टिक जाती है, तो जिनके कारण से बीच से कई आदमी गुजर जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता है। कोई कहते हैं कि अरे भाई साहब फलानी को देखा है? नहीं, मैं तो नहीं देखा। किसी बच्चे ने कहा अरे महाराज आपके बीच से आगे तो आगे से गया, अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया, आंख तो खुली थी लेकिन फिर भी नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि वह परमपिता परमात्मा के जीव आत्मा की आज्ञा नहीं हुई थी। हम कहीं खो गए थे जिनके कारण से नहीं देख पाए। तो उनकी जो आज्ञा होती है, उन्हीं की आज्ञा से हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं। कभी कभी कान भी काले हो जाते हैं, कभी नाक भी खराब हो जाती है। तो जितनी इंद्रियां हैं सब वह परमपिता परमात्मा के जो अंश है, अर्थात अंश का तात्पर्य क्या है? जैसे कि थोड़े रूप में, संकुचित रूप में, बंधन रूप में जो है उसे आत्मा कहते हैं। जिनके बस में माया हो उसे परमात्मा कहते हैं, और जो माया के बस में है उसे आत्मा कहते हैं। जिनके ऊपर बंधन लग सकता है उसे आत्मा कहते हैं, और जिनके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है उसे परमात्मा कहते हैं। तो बहुत आदमी कहते हैं कि भाई फलाने लोग थे वह मर गए, अच्छा हुआ मुक्ति मिल गई, बोल तो देते हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि जो कोई मरते हैं, पार्थिव शरीर छोड़ते हैं, सब कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर मरने मात्र से मुक्ति होती तो कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली गधा आदि जीव जंतु भी मरते हैं, इसका मतलब हमें उनको भी मुक्ति मिल गई, तो बात नहीं है। शास्त्र में लिखा है जीवन मुक्ति गीता है, आप लोग भी गूगल से मंगा सकते हैं, यूट्यूब से मंगा करके, किताबें जिनको नहीं है तो सुन सकते हैं। जीवन मुक्ति गीता है, जीवन मुक्ति गीता, उसमें लिखा हुआ है जीवन मुक्ति सया मुक्ति ही सा मुक्ति ही पिंड पातनी, जीवन मुक्ति या मुक्ति ही सा मुक्ति ही पिंड
पातना और जीवन मुक्ति या मुक्ति है सा मुक्ति सुनिश्चित कहने का तात्पर्य है अगर इसे कोई मुक्ति कहे तो ये गधा कुत्ते सुनिश्चित करे। मतलब हम लोगों को कहते सुनो, ये तो सुगर कुत्ता गधा सबको ये मुक्ति प्राप्त है, तो वास्तविक में ये मुक्ति नहीं है। लेकिन तात्पर्य यह है कि मुक्ति फिर है कौन। कहते हैं जिस तरह हमारे संसार में बहुत एक से एक विद्वान आए, एक से एक गुरु आए, तो उसमें से जनक राजा, जनक जी ऐसे राजा हैं थे कि महान पुरुष कभी मरते नहीं है, इसलिए हैं भी कह सकते हैं, तो पार्थिव शरीर में नहीं है तो फिर कह सकते हैं। तो वो ऐसे राजा थे जो कि जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लिए। अर्थात तात्पर्य क्या है, समझ में बात एक बार नहीं आएगी। देखिए जैसे कि हम हैं, आप हैं, सब कोई है, अभी घर द्वार को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। मतलब आप घर में रहते हैं, माया में रहते हैं, लेकिन घर को छोड़ करके कैसे आ गए? इसका मतलब है आप बंधन से निकलने के लिए जानते हैं, आप मुक्ति को प्राप्त करने का रास्ता अपनाना जानते हैं। अगर आप मुक्ति को अपनाने के लिए नहीं जानते तो घर से नहीं आ पाते यहाँ तक। आपको मुक्ति की जो प्राप्ति होती वो आप शुद्ध हो जाते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं, साधु संतों के मुखारबिंद से सुनते हैं और शास्त्रों को जो पढ़े लिखे हैं अध्ययन करते हैं, तो उनके माध्यम से सीख लेते हैं, जिनके कारण से हम लोग माया को छोड़ करके बीच बीच में जो जीवन मुक्ति का कर्म है वह कर लेते हैं। तो वास्तव में हम जो जीते जी कर्म कर रहे हैं, यानी बहुत उदाहरण है, जैसे खीरे को ले लीजिए। खीरे को बाहर से देखिए तो प्लेन लगेगा अंदर में ठोस है, मिला हुआ है एकदम से, लेकिन जब उसको चीरेंगे पूरा तरह से जो खीरा हो गया है, तो अंदर में लगेगा कि 3 भाग में बटा हुआ है और एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है। उसी तरह हम मनुष्यों को भी उदाहरणार्थ के रूप में दिया है। हम लोग परिवार में तो रहते हैं, लेकिन परिवार में नहीं रहते हैं। ये कैसी बात है? परिवार में रहते हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहते हैं। तो जो आसक्त नहीं रहते हैं उसी को जीते जी मुक्त पुरुष करते हैं। लेकिन तात्पर्य यह भी है, जैसे परिवार में रहते हैं, अगर उसमें बहुत आसक्त नहीं है तो क्या मुक्ति मिल गई? क्या मुक्त हो गए? अर्थात नहीं। क्यों? क्योंकि अगर परिवार में है और उसमें आसक्त नहीं है, ये तात्पर्य नहीं कि मुक्ति हो गई। तब मुक्ति होगी जब आसक्त नहीं रह करके ईश्वर भक्ति करें, समय निकाल करके ध्यान करें, भजन करें, तब। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे जीवन में एक ही बार घटता है। जैसे यह मानव शरीर हमारा ये पूरा जीवन में एक ही बार मिला है और कदाचित सत्कर्म कर लेंगे तो दोबारा ये शरीर पुनः प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात अगर नहीं करेंगे तो नहीं। जैसे मान लीजिए बाहरी बातों से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अभी कुंभ हो रहा है प्रयागराज में, तो वहाँ क्या है, 6 महीने में 6 साल में अर्ध कुंभ होता है चारों जगह, और 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। और ये जो है कुंभ जीवन में कोई एक ही बार देख सकते हैं, जो अभी लगा हुआ है। कोई भी मनुष्य जीवन काल में कलयुग समय में एक ही बार। आज जो अपने आप को सिद्ध कर लिए हैं, शरीर को जीत लिए हैं, अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिए हैं और मृत्यु को बस कर लिए हैं साधना के तप से, वह 2 भी बार देख सकते, 4 बार भी देख सकते। बहुत ऐसे साधु महात्मा है हिमालय में जो कि अभी भी तपस्वी बैठे हुए हैं, लेकिन हम साधारण लोग नहीं देख सकते। हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हम उसे देख सकें, लेकिन वो आपको देख रहे हैं, वो झाड़ियों में बैठे हैं, देख रहे हैं, तो उसको कितनी सिद्धि प्राप्ति हो गई है। लेकिन हम लोग साधारण लोग उतना दिन नहीं जिएंगे तो कुंभ कैसे देखेंगे? कुंभ, ये कुंभ जो है महाकुंभ है, साधारण कुंभ नहीं है।
ये 144 साल में एक बार लगता है, तो 144 साल कौन जिएगा? कोई नहीं जी पाएंगे कलयुग में। इसीलिए जीवन काल में ये कुंभ एक ही बार कोई मनुष्य देख सकता है। इसीलिए इसका महत्व है, देश विदेश से लोग आते हैं और देखते हैं। एक से एक तपस्वी, एक से एक महात्मा वहां मिलते हैं, धूर्त भी मिलते हैं, क्योंकि संसार है। जहां सार और असार हो उसी का नाम है संसार। जहां दोनों मिला हुआ है संसार, जहां दोनों का आवेग हो, त्रिवेणी हो, वेणी हो। त्रि का मतलब होता है 3 भाग में, वेणी का मतलब हुआ संगम, मिला हुआ, उसी को संसार कहते हैं। और उसी त्रिवेणी में अभी कुंभ लगा है। तो कहना का तात्पर्य है कि हम लोग इसी जीवन में कई चीज ऐसे हैं, मोटे मोटे बातों में समझ जाते हैं कि जो कि जीवन में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो सूक्ष्म बात भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सत्संगी लोग बहुत मायने में समझ जाते हैं कि हम लोग जो शरीर प्राप्त किए हैं, ये शरीर फिर कैसे प्राप्त हो, वो कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म क्या है? ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति में भी कौन सी भक्ति? ईश्वर भक्ति में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाचो कूदो कीर्तन गाओ तो इनसे मुक्ति मिल जाएगी। कलयुग में कहते हैं नाम आधारा। तो ये बोलने से नहीं होगा, हम लोगों को करना पड़ता है। ईश्वर भक्ति हम लोगों को वास्तव में सबसे जो सार चीज है, वो जहां बैठे हुए हैं, ये भी है मोटी भक्ति। जैसे हम लोग रोज रोज सत्संग करते हैं, स्तुति विनती, उसमें ये भी हम लोग सुनते हैं, भाव फंदन गंजन लोग गाते हैं। सब संतन की बड़ी बलियारी फिर प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, और सब संतन की बड़ी बलियारी और फिर आगे गाते हैं भाव फंदन गंजना। यानी ये कहते हैं संसार में जो हम लोग आए हैं, अगर ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तो ये जो भाव है, भाव मतलब संसार, भाव सागर, संसार रूपी सागर जिनका कोई आह नहीं है, संसार रूपी सागर भाव फंदन है। इसमें जो हम लोग फंस गए हैं, ये फंदन है, भाव फंदन। लेकिन यही फंदन में पड़ करके जो रह जाएगा, अंतिम में क्या होगा? गंजन। गंजन है गंजन, भाव फंदन गंजन। तो इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग को परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ये मानव तन मिला है। इसलिए तो हमें शास्त्रों में समझाया गया है, बहुत उपनिषदकारों ने कहा है कि बहुत तीर्थों में घूम करके बहुत दान को बांट दीजिए। तीर्थ दानी जपे काष्ठ पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिव देहे प्रतिष्ठित। ये उपनिषदकार क्यों कहा है? तीर्थ दान जपे, तीर्थ कीजिए, बहुत दान दीजिए। ये सब जो है मोटी मोटी भक्ति है। जैसे हम लोग भक्ति करने के लिए पहले क्या करते हैं? सीखते हैं, बड़े गुरुजनों से सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, गांव वाले श्रेष्ठ पुरुष से सीखते हैं कि हम कैसे कैसे पूजा करें, कौन मंत्र बोलेंगे। तो छोटा मोटा मंत्र कोई बता देते हैं, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। फिर मोटी मोटी भक्ति होते होते समझ बुद्धि आने लगती है, तो धीरे धीरे सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं। और करते करते आज ऐसी ऐसी सूक्ष्मताएं हो गई हैं हम लोगों की, जो कि आज हम लोग ध्यान में प्रविष्ट हो गए हैं। आज हम लोग ध्यान में प्रविष्ट हो गए हैं। ध्यान क्या है? ये ध्यान जो है हमें जीवन जीते हुए मुक्ति प्रदान करने वाली चीज है, जीते जी मुक्त करने वाली चीज है। लेकिन इसमें मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। जब आपके शरीर में पीड़ा होगी, आपके शरीर में पीड़ा होगी, तो क्या होगा? देखिए मैं सत्संग शब्द नहीं करता हूँ, बंद कर दिया हूँ करने के लिए। आप गए ना, आपका तरीका ही इस तरह था, इसलिए मैं हाँ बोल दिया एक ही बार में। मैं सत्संगपुर में सत्संग अब नहीं देता हूँ, मैं देश का अलग अलग कोने में देता हूँ। हमारा ग्रुप है, अभी द्वारिका और मध्य प्रदेश से करके आया हूँ, तो अभी जाना था छपरा, तो बीच में यहाँ आया तो आप चले गए, क्योंकि यहाँ सत्संग का महत्व बुझते नहीं।
सत्संग में हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। हम सत्संगियों को समझना चाहिए कि वक्ता कुछ भी बोलता है तो अपने घर से ला करके नहीं बोलते हैं कि नहीं, शास्त्रों से ला करके बोलते हैं। तो अगर आप बीच में हल्ला करेंगे तो शास्त्रों का अब क्या होगा, दृष्टता होगी आपसे। और सत्संग में बैठ करके दृष्टता करना बहुत बुरी बात है। और खास करके हम सबों को, क्योंकि हम सब तो समझदार हो गए ना, समझने की क्षमता है, इसलिए हम लोगों को सत्संग में शांति बना करके बैठनी चाहिए। और लोग क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो तो समझदार है ना। सब कोई मरने से डरते हैं, कीचड़ में कोई जाने के लिए नहीं चाहते। तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप वहां जाइए वहां जाए, है कि? अगर हम कह रहे हैं तात्पर्य है सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लगता है, क्या फालतू पकड़, है कि? इसलिए हम सबों को समझनी चाहिए कि कदाचित आप हमारा आदर नहीं कीजिए, सम्मान नहीं कीजिए, लेकिन सत्संग का सम्मान कीजिए। हम आपके सामने में कुछ नहीं है, लेकिन सत्संग को महत्व नहीं देंगे तो मुक्ति में मिल जाएगी आपकी सारी अकड़ और हमारी। कहते हैं कि मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। आगे कहते हैं लाखों आए लाखों गए और लाखों इस मिट्टी ने खाए। नहीं, सबको मिट्टी ही ना खा जाती है। जितने लोग आते हैं तो कहाँ जाते हैं, सब मिट्टी में आते हैं, कुछ लेकर के नहीं, लेकिन ऐसे अकड़ दिखाते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई हमारे जमीन में पैर रखा तो पैर तोड़ दूंगा, हमारे जमीन में ये करोगे तो ये कर दूंगा। नहीं, लेकिन लेके कुछ नहीं आया, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें खाली भेजा है। बस जिनके घर गया धनवान है तो वो धन मैं समझ रहा हूं कि मेरा हो गया, क्योंकि हमारे माता पिता के हैं धन, तो उस माध्यम से हमें ही ना रक्षा करना पड़ेगा। इसलिए समझ रहे हैं, यानी है नहीं, समझ रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में मेरा कुछ नहीं। ये सब कुछ परमपिता परमात्मा के दिए हुए चीज है। इसीलिए इनको अपना कहकर अपने आप और मनुष्य तत्व जीवन का ये समझिए बहुत घृणिष्ठ कार्य हो जाता है, दृष्टता हो जाती है अगर ऐसा कहते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए ये शरीर क्या है, मल मूत्र आदि चीजों का भंडार है। देखिए बहुत कोई कहते हैं अरे वो देखिए लड़का कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर है, वो लड़की कितनी अच्छी है, पढ़ने में तेज है, बहुत सुंदर, और आपके बगल में आ जाए और आंख से उनके सुंदर सुंदर जो आंख मृग नयन लग रहे हैं उनके आंखों से कीचड़ निकल जाए दोनों आंखों में, तो आप कहेंगे कि भाई साहब थोड़ा आंखें साफ कर लीजिए। नाक में निकल जाए तो कहेंगे भाई साहब नाक थोड़ा साफ कर लीजिए। आप जिनको अच्छे अच्छे कह रहे थे, इतना सुंदर कह रहे थे हैं? लेकिन उनके शरीर से निकृष्ट चीज निकल आए तो आपको अच्छा नहीं लगने लगा। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है, ये शरीर मल मूत्र का भंडार है। इसमें घमंड नहीं, हम लोगों को ईश्वर भक्ति करनी चाहिए अभिमान छोड़ करके। इसलिए हम लोगों को परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य तत्व मिला है, मानव तन मिला है। यह चोला रखते रखते कहीं कदाचित हो जाता है इधर उधर, लेकिन कहते हैं कि बड़े बड़े साधु भी विश्वामित्र आदि आदि कितने योगी हुए जो कि थोड़ा पतन हो गया, गिर गए। तो तात्पर्य नहीं है कि तो गिर गए तो एक बार हम सोच रहे हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो कि माँ मछली नहीं खाते हैं, अब भूल से कोई खिला दिए, अब वो सोच रहे जो आओ भाई भ्रष्ट हो ये गया तो शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं समझना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है गिर गए नीचे, लेकिन गिरे तो नहीं रह गए, फिर उठे और ऐसे ऐसे तपस्या किए हैं कि अपने आप को जीते जी साक्षात्कार अपने आप में वह परमात्मा को निकाल दिया। और वह आप तो जानते हैं कि पांडु को कितने कितने स्वर्ग प्राप्त कर दिए। तो इसीलिए हम सबों को अभी जो सत्संग में उपस्थित है, माता श्री जो परिनिर्वाण दिवस है, तो आज हमारी माता जहाँ भी गई होंगी
उससे हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर परमपिता परमात्मा स्वरूप गुरुदेव, उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो उनको पुनः दिव्य शरीर प्रदान करे, क्योंकि वह भी सत्संगी थी। और जो कोई भी, और हम लोग एक बात बता देता हूँ, हमारी माता बहुत पुण्यवती थी जिनके कारण सत्संग हो रहा है। जैसे हम लोग पुण्य तिथि कहते हैं, तो पुण्य तिथि का तात्पर्य यही है कि जिस दिन वह शरीर छोड़ गई, जिस दिन पार्थिव शरीर खत्म हुआ, शांत हो गया, तो वह पुण्य का तिथि होगा, जिनके कारण से पुण्य तिथि कहते हैं। और वह पुण्य कार्य करते करते उस तिथि में छोड़ा शरीर, इसीलिए पुण्य तिथि नाम रहा। अगर मान लीजिए हम पापी हैं, अब पाप करते करते मर जाए जो तिथि में, वह तिथि पुण्य तिथि कहलाएगा, पाप तिथि हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो पापी हैं। और पापे करते करते जो तिथि में मर गए, हम तो, हमारा पुण्य तिथि मनाया जाएगा भी, तो लोग कहेगा भी कि पुण्य तिथि है, लेकिन वास्तविक वह होगा पाप तिथि। लेकिन यहाँ जो सत्संगी बन जाते हैं, जो दीक्षा ले लेते हैं, सत्संग का अनुसरण कर लेते हैं, जो दीक्षा नहीं भी लिए लेकिन मन से सोच लिए कि गुरु महाराज के चरणों में चले गया, तो वह जिस दिन भी शरीर छोड़े उनकी पुण्य तिथि ही होती है, पाप तिथि नहीं होती है। इसलिए आज हम लोग बहुत, और ऐसे पुण्य तिथि में आकर के हम लोग भी पुण्यवान हो गए। और माता श्री स्व शरीर में दर्शन तो नहीं हो पाया अभी, लेकिन ये तस्वीर में उनकी छवि अंकित है, उसको देखा और ध्यान में उसको पुकारा, तो ऐसा लगा बहुत पुण्यवती थी, जिनके कारण से आज सत्संग हो रहा है। और वह आत्मा जहाँ भी जाए दिव्य शरीर जन्म हो, यही कामना कहते हुए और अपने परमपिता परमात्मा स्वरूप गुरुदेव से, अपने आराध्य देव से मनाता हूँ कि सबका मंगलमय हो, अच्छा हो, कल्याण हो। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।